अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहिद इस्लाम है। कहानी वाला में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, एज यू नो कि हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम अपना शुरू किया हुआ है जिसका नाम है पॉइंट टू बी पॉन्डर। उसी से सिलसिले की एक कड़ी है दोस्तों। आज जो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं उसका उन्वान है सुखिया के साथ क्या हुआ। जी दोस्तों, सुखिया के साथ क्या हुआ, तो आइए सुनते हैं दोस्तों। दोस्तों, सुखिया अपनी चारपाई पे लेट बाहर बरामदे में जुगाली करती हुई भैंस को बगौर देख रहा था, जो हरी घास बड़े शौक से जुगाली कर रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि इनकी भी क्या ऐश की जिंदगी है, जहाँ चाहा जुगाली कर ली, जहाँ मन चाहा निकल गए, जब चाहा वापिस आ गए और जहाँ हुआ सो गए। कोई फिक्र नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं। इंजेक्शन सुनते ही उसे फिर धनकी दास डॉक्टर याद आ गया, जो उसे एक अरसे से दोस्तों लाल पानी वाला इंजेक्शन लगा रहा था। लेकिन गाहे बगाहे हर गुजरते दिन के साथ सुखिया की सेहत गिरती जा रही थी दोस्तों। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इंजेक्शन के थोड़े देर बाद कुछ असर रहता था, जिसके होते उसके जिस्म में तवानाई आ जाती थी। लेकिन जैसे ही उस इंजेक्शन का असर ख़त्म होता था, वो दोबारा से अपने आप को लागर महसूस करता था। हाथ पैरों में कमजोरी, किसी काम को करने का उसको मन नहीं चाहता था। आखिर क्या वजह थी? वो अक्सर अपनी चारपाई पर लेट खला में घूरी सोचता रहता था। अब के तो इस धनी दास डॉक्टर की खबर लूंगा। आखिर को ससुरा इतने अरसे से एक लाल पानी वाला इंजेक्शन ही लगाया जा रहा है। अरे आओ आओ, धनकी दास ने सुखिया को देखकर कहा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? सुखिया ने क्या, अरे धनकी दास डॉक्टर, वैसी ही तबीयत है जैसे पहले से चली आ रही है। भाई अब तू एक काम कर, ये पिचकारी बदल। धनकी दास ने कहा, हाँ हाँ, अब तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मैं तुम्हें विलायती इंजेक्शन लगाऊंगा। ये कह धनकी दास ने कई सारे इंजेक्शनों को टटोला। उसमें से एक साफ सुथरा सा इंजेक्शन यानी कि सिरिंज निकाली और उसमें अपके पीली पिचकारी भर दी और वो सुखिया को लगा दिया। सुखिया अपना कांधा रगड़ मतब से बाहर निकल गया। दोस्तों, सुखिया अपना कांधा रगड़ मतब से बाहर निकल गया, जैसे वो अक्सर निकल जाया करता था। लेकिन दोस्तों, सुखिया के साथ हुआ क्या? क्या हुआ? जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर वाकई आपको अफसोस और एक लर्जाखेज खबर मिलेगी कि सुखिया के साथ क्या हुआ। दोस्तों, सुखिया की जैसे ही जो दिन ब दिन सेहत गिरती रही, उसके घर वालों को तशवीश पहुंची जब उसे एक बड़े सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसके बहुत सारे टेस्ट हुए। दोस्तों, वहां जो चीज सामने आई वो बड़ी दिल दहलाने वाली। जी दोस्तों, सुखिया को HIV डायग्नोस हुआ, यानी कि एड्स। लेकिन क्यों? सुखिया तो एक बहुत ही सीधा, शरीफ और पूजा पाठ वाला आदमी था, फिर उसको ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, हम सबको एक चीज मालूम है कि जिनसी बेरारवी की वजह से ही एड्स फैलता है। लेकिन दोस्तों, इसके बहुत से दूसरे महरकात भी हैं जिसकी वजह से एड्स फैलता है। दोस्तों, सुखिया को एड्स फैला धनकी दास के उन सिरिंजों से जो वो इस्तेमाल करके वहीं रख दिया करता था। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उनको एक पर्चा लिख देता है और कहता है जाओ कंपाउंडर को दे दो। कंपाउंडर कहता है बैठिए, मैं अभी इंजेक्शन भर कर लाता हूँ। लेकिन दोस्तों, हम में से कितने लोग जाकर देखते हैं कि ये सिरिंज नई सील पैक सिरिंज खोली है
या उसमें से ही जिसको अभी पिछला जो मरीज गया है उसी का इंजेक्शन उसने उसको लगा। दोस्तों ये बहुत गौर तलब बात है जिसे कहते हैं पॉइंट टू बी पाउंडर। जी दोस्तों, किसी चीज के जानने के लिए बहुत हाई फाई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जैसे हम अक्सर कहते हैं, एक शऊर, एक आगाही होनी चाहिए। हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। दोस्तों अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज बहुत सिमट गई है। हर चीज एक आम अनपढ़ इंसान को भी मालूम है। एज वी ऑल नो that so many NGOs, so many organizations, privately and internationally, forum raise the voice against the HIV and make sure to convey the awareness to the local people and the general people of any country, which is very appreciable. But somewhere we need to convey our message to the very rural areas person who doesn't know about the norms of contagious disease। दोस्तों इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें नीचे ग्राउंड पर उतर कर उन लोगों को ये आगाही देना कि भाई ये आपका हक है। इसमें कोई मायूब बात नहीं कि आप कंपाउंडर को चेक करें कि वो सील पैक सिरिंज खोलता है या नहीं, या उसकी सिर्फ निडल बदल कर सिरिंज वही रहने देता है। दोस्तों अमूमन ये भी देखा गया है कि बहुत से डिस्पेंसर सिर्फ निडल चेंज कर देते हैं जबकि उसकी सिरिंज वही रहती है। ये मेल प्रैक्टिस कहलाती है दोस्तों, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा बहुत देखा गया है। दोस्तों एक बात यहाँ सिर्फ रूरल एरियाज की नहीं हो रही, अर्बन एरियाज में भी बहुत सी कच्ची आबादियाँ हैं जहाँ के लोग सादा लोग हैं। वो इतने नॉर्म्स में नहीं पढ़ते कि क्या इंजेक्शन उसने सिरिंज ली है या नहीं। तो दोस्तों ये गौर तलब बात है, और इस मैसेज को जितना स्प्रेड करें, जितना शेयर करें उतना ही कम है, क्योंकि वी ऑल नो द HIV cause to spread just not only the sexual transmitted disease, it is also the contagious disease that there is so many reason to spread। तो दोस्तों ज़रूरत ये है कि हम लोगों को ये आगाही अपने तक पहुँचाएं कि छोटी छोटी ये चीज़ें जो हैं वो बहुत गौर तलब है। आज की इस मैसेज में इतना ही था। तो दोस्तों सुखिया के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। बहुत शुक्रिया।